जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन को पहुंच गई है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। कैसे देखते हैं वो प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं? कल मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इंडिया जो है वो उनके प्लान्स क्या हैं कि 2035 तक वो चंद्रयान आगे भी जाएंगे और उससे भी आगे जाएंगे, और हम सोच रहे हैं कि उनको वर्ल्ड कप के मैच में कैसे हराएंगे। हमारा नेशनल एनिमी इंडिया है और अनफॉर्चुनेटली हमने कभी भी इंडिया के पॉजिटिव्स को नहीं लिया। पॉजिटिव्स को लें आप, ना तो अमेरिका को पाकिस्तान में कोई साजिशें करता है, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो लोग बात करते हैं जिनके पास कोई और आर्गूमेंट नहीं है। इंडिया अगर हमसे ट्रेड नहीं करता तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम नहीं करते तो हम अपना नुकसान आप कर रहे हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एक यूथ का कहना है, हमें ये जरूर बताया जाता है कि भारत जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। इसके अलावा भारत तरक्की कैसे कर रहा है, पहले आप इनकी बातें सुनिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। $4 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी हो गई है, जीडीपी को टच कर गए हैं। तो यहाँ पर हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। माइंडसेट देखिए ऐसे ट्रेन किया गया है कि आपने दुश्मनियां करनी है, सिर्फ आपने ग्रोथ की बात नहीं करनी। सिर्फ हमारे बच्चों के, मैं और आप चले जहाँ पर जाकर 8 साल के बच्चों को भी बात करेंगे, वो भी कहेंगे हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमने मारना धाड़ना, हमने तरक्की नहीं करनी। ऐसी बातें, साइंस तो हमने देखना ही नहीं है, और साइंस पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये पढ़ाना हमारा, क्या बताओ, ये सारी ये माइंडसेट से हम तरक्की करेंगे? सर पहली बात तो ये है कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में आ रहा है कि ये फेक नेशनलिज्म के चक्कर से निकले हैं। अब दुनिया ये देख रही है कि जी कौन बंदा जो है वो तरक्की कर रहा है, लाइफस्टाइल कैसा है, प्रोस्पेरिटी है कि नहीं है। अब ये चीज़ें जो हैं जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पे तो ये चल सकती हैं कि जी आपने वो जो पुरानी फिल्मों वाला कल्चर है कि जी जगह टैक्स तो ये वो, लेकिन अब नए जो नौजवान हैं, अब देखें नेशनलिज्म के बॉर्डर से हट के जो है वो आईटी का सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इस टाइम इंडिया कर रहा है। आईटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी, वो कैलिफोर्निया को भी बीट कर रहा है भाई। अपनी सर्विसेज। टोटल जो कंपनीज हैं गूगल की सीईओ की, वो सीईओज जो बैठे हुए हैं वो आपको भी बेहतर पता है वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो हम नौजवानों को, आप जिस तरह कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, हमें बताने की ज़रूरत है जो हमारे से बाद में आ रहे हैं कि यार ये इस चीज़ से निकलो। अब मैं खुद इस चीज़ का यानी जो है वो चशमदीद गवाह भी हूँ। मुझे मौका मिला कि मैं ओवरसीज़ में भी मैंने ट्रैवल किया एक दफ़ा। कहाँ तक गए? मैं अमेरिका गया था। आप अमेरिका गए, अमेरिका में देखा होगा, वहाँ पर आपसे मिले भी होंगे, पाकिस्तानी मिले होंगे, इंडियंस भी मिले होंगे। कहाँ पर देखा? पाकिस्तानी को किस पोस्ट पे देखा, इंडियंस को किस पोस्ट पे देखा अमेरिका में? देखिए जी, जो इंडियंस हैं वो इंडियन ख़ास तौर पर, अब ये मैं कोई हेट रिलेशन तो मैं वैसे भी नहीं, मैं इस पर यकीन भी नहीं रखता, लेकिन वैसे जो ऑब्ज़र्व किया है, इंडिया जो है, इंडियन जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानीज़ हैं ये टांगे ज़्यादा खींचते हैं। मैं सिंसियरली आपको बता रहा हूँ, ये इंडियन जहाँ पे भी मिलेगा ना आपको दुनिया में, वो अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि जो लोग हैं वो एक कम्युनिटी बनाते हैं कि जी नया लड़का, जब मैं गया हूँ या आप गए हैं अमेरिका, तो वो कम्युनिटी बनाएंगे कि यार इसको हमने मिलकर सपोर्ट करना है, और जब ये आप स्टेबल हो जाएगा तो नए जो आएंगे उनको भी सपोर्ट करना है। भाई मैं इस भाई की ना पूरी बात से एग्री करता हूँ, और इन्होंने कहा कि इंडियंस अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, तो इस चीज़ का सारा क्रेडिट मैं नरेंद्र मोदी को देना चाहूँगा। वो बंदा जब से आया 2013 के बाद, ऐसा उसने एक इंजेक्शन लगाया नेशनलिस्ट का, अपने पूरी कौम को नेशनलिस्ट बना दिया। पूरे इंडियंस के मफाद के लिए वो काम करते हैं भाई। आप देखोगे वो बंदा आता है, इकोनॉमी कहाँ होती है, एजुकेशन सेक्टर कहाँ होता है, आता है उठा देता सब चीज़ों को। आज उनकी इकोनॉमी देख लें, पूरी दुनिया उनके हाँ ना से पूरे फैसले हो रहे हैं। भाई हमें भी इस काबिल बनाओ यार, हम भी कहें कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मैं यही कहूँगा कि देखें, जब आपकी प्रायोरिटीज़ ठीक होंगी ना, आप इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ में, आप एजुकेशन में, आप कौम एक कौम जो है, आप मुआजना तो कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के। मैं यहाँ पे ये भी आपको पॉइंट बताता चलूँ, यहाँ पे एक एंटी अमेरिकनिज़म भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा। अब एंटी अमेरिकनिज़म, इस पे अलग डिबेट हो सकती है कि वो किस पिराए में देखना भी रहे हैं, उनसे डॉलर भी ले रहे हैं, गालियाँ भी आवाम देती है। अब लोग जो है वहाँ पर अमेरिका में, आप उनका एक शख्स यानी एक मैं और एक अमेरिकन, आप उनका आपस में मुवाजना कर लें,
आपको हेल्थ सेक्टर में, आपको एजुकेशन सेक्टर में डिफरेंस नज़र आएगा। आप इस पे तो डिबेट कर सकते हैं कि कौन कितना आगे चला गया, कौन कितना नहीं, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो देते हैं। और इसमें जो है वो कोई भी दूसरा सवाल है ही नहीं है कि पाकिस्तान के कि जी अमेरिका को, बस यहाँ पे एक सी बात है कि जी अल्लाह तबाह कर दे। मौजूदा टाइम के अंदर हमारे मुल्क की जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी के हालात है, जो हमारे जीडीपी के हालात हैं, इसके बरक्स अगर मैं आपको बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, जहां से हमने एक ही साथ सफ़र स्टार्ट किया, आज देखते हैं कि 76 साल हो गए हैं आज़ादी को, उनकी जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन को पहुंच गई है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। कैसे देखते हैं वो प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं? हमारी जो इकॉनमी है वो डॉलर बेस्ड है, हमेशा से डॉलर बेस्ड रही है। जब अमेरिका को इंटरेस्ट हुआ है तो डॉलर्स आए हैं, जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है तो डॉलर्स नहीं आए। तो हमने उन डॉलर्स जब वो आते थे उनको कभी इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनाई कि इकॉनमी सस्टेनेबल हो सके। तो सस्टेनेबल नहीं हो सकी इकॉनमी, तो जैसे डॉलर का इनफ्लो ख़त्म होता है इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है। इसके बरक्स उन्होंने उन ईयर्स को, जो उनके स्टार्ट वाले ईयर्स थे, उसमें सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बनाई हैं और उस सस्टेनेबिलिटी की वजह से उनकी इकॉनमी भी अगर आप मेरे किसी भी अगर हम दोनों जाएं किसी बच्चे से पूछें जो कि जिसकी उम्र 6, 7 साल, 8 साल होगी, उससे मैं बात करूंगा यहाँ पर, वो मैं उससे बात करूंगा कि भाई इंडिया के बारे में क्या ख्यालात हैं, अमेरिका के बारे में क्या ख्यालात हैं। अमेरिका को भी गाली देगा, इंडिया को भी गालियाँ देगा। वो कहेगा इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उसे जंग लड़नी है, मैं जाऊँगा बम बांध कर वहाँ पर तबाहियाँ करके मार के आऊँगा, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है। जब इस तरह के माइंडसेट, इस तरह की हमें स्टडी दी जाएगी, तो क्या लगता है कि आपको बच्चों के माइंडसेट के अंदर दुश्मनियां पैदा होंगी या ग्रोथ माइंडसेट पैदा होगी, जिससे हम उसको पता ही नहीं आईटी क्या है, उसको ये ज़रूर पता है कि दुश्मनी कैसे करी जाती है? क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेशली एकेडमिक्स, जो एजुकेशन, जो कोर्स वर्क में पढ़ाए जाते हैं, उसमें इस चीज़ को इनहिबिट किया गया है कि भाई हमने, देखिए कुछ नेशनल हीरोज़ होते हैं, कुछ नेशनल एनिमीज़ भी होते हैं। तो नेशनल एनिमीज़ को तब तक आप जब तक आप नेशनल हीरोज़ को ग्लोरीफाई तभी कर सकते हैं जब आप नेशनल एनिमीज़ बनाएं। तो हमारा नेशनल एनिमी इंडिया है और अनफॉर्चुनेटली हमने कभी भी इंडिया के पॉजिटिव्स को नहीं लिया। पॉजिटिव्स को लें आप, ना तो अमेरिका को पाकिस्तान में कोई साजिशें करता है, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं जो लोग बात करते हैं जिनके पास कोई और आर्गूमेंट नहीं है। और स्पेशली कुछ लोग इधर पाकिस्तान में अपने इंटरेस्ट को परपेटुएट करने के लिए इस तरह के स्लोगन्स का यूज़ करते हैं, ऑल्दो ऐसी इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो जब तक हम रियलिटी बेस्ड माइंडसेट नहीं रखेंगे और खुद अपनी जो सेल्फ असेसमेंट है उसको नहीं करेंगे, तो तब तक हम उन्हीं को ब्लेम करते रहेंगे। आप देख लें, कल इंडिया, कल मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इंडिया जो है वो उनके प्लान्स क्या हैं कि 2035 तक वो चंद्रयान आगे भी जाएंगे और उससे भी आगे जाएंगे, और हम सोच रहे हैं कि उनको वर्ल्ड कप के मैच में कैसे हराएंगे। इंडिया अगर हमसे ट्रेड नहीं करता तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम नहीं करते तो हम अपना नुकसान आप कर रहे हैं। देखिए, जो यूथ है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ रहा है, जैसा कि जो लोग बाहर गए हैं या फिर थोड़ा बहुत एजुकेशन अच्छी जो है उनकी हो चुकी है या फिर वो इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। दोनों पढ़े लिखे लोग थे, इसमें जज्बा की बात भी हुई एक जगह पर, लेकिन उसने कोई भी जज्बा को डिफेंड नहीं किया। ये सोचने वाली बात है। अदरवाइज पाकिस्तानी बात ही यहीं से शुरू करते हैं कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, जज्बा हमारे अंदर इतना ज़्यादा है, हम पूरी दुनिया को कब्जा कर सकते हैं और हम इस्लाम फैलाएंगे। इसी तरीके की बातें, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं एक लेवल है उस बात का, और यहाँ पर जो हकीकत है उसको देखते हुए बात की गई है कि भारत आगे बढ़ रहा है तो हमें उसकी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, ना कि हमें उससे दुश्मनी करनी चाहिए। भाई देखिए, दुश्मन भी अगर आपका अच्छा काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उससे आपको सीखने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भैया हम काफिरों से क्यों सीखेंगे, काफिरों से हम कभी नहीं सीख सकते हैं, हम चाहे मर जाए हम उनकी दवाई नहीं बना खाएंगे, बहुत सारे लोग बोल देते हैं। लेकिन बनाई जो है दवाई वो भारत की ही खाते हैं। ओवरऑल जो पाकिस्तान का यूथ है अच्छा यूथ है, और जो बाहर होकर आया है उसको ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, हमें उससे दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं है। और कश्मीर वाला जो मैटर है वो चूरन बनाकर इन लोगों को बेचा जा रहा है, ये सबको जब समझ में आ रहा है इनके धीरे धीरे, जब इनके घर में खाना नहीं पहुंच रहा है, इनको जब रोजगार नहीं मिल रहा है, इनको जब क्राइसिस इनके यहाँ पर हो रहे हैं, तो इनको सारा कुछ समझ आ रहा है। और हिस्ट्री जो इनको पढ़ाई गई है वो भी इनको समझ में आ चुकी है कि झूठ हिस्ट्री पढ़ाई गई है। इसके अलावा जो धर्म के नाम के ऊपर खेला जाता है वो भी कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया है कि झूठ बताया गया है।
ओवरऑल यूथ चेंज हो रही है, थोड़ा बहुत 1-2% ही चेंज हो रही है, लेकिन चेंज हो रही है। उसको समझ में आ रहा है कि भारत से हमें दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि भारत से अगर हम दोस्ती करेंगे, हम ट्रेड करेंगे तो हमारे देश को ही फायदा है और हमारे यहाँ पर ही महंगाई कम पड़ेगी। भारत को इससे ज़्यादा कोई नुकसान या फायदा नहीं होने वाला है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।